उस्ताद ठीक कहता है रोशू, तुम एक परछाई के पीछे भाग रहे हो। परछाई खुद कुछ नहीं होती मज्जू, पहले कोई चीज मौजूद हो तो फिर उसकी परछाई वजूद में आती है। तो वो चीज कहाँ है? मेरा तो ख्याल है शाहीना को याद भी नहीं होगा कि रोशू नाम का कोई लड़का कभी था भी कि नहीं। नहीं, अगर मैं उसे नहीं भूला तो वो मुझे कैसे भूल सकती है? तो फिर ढूंढो ना उसे यार। यही तो मसला है, पहले जहां कोठी थी वहां प्लाजा बन गया है और प्लाजा वालों को भी कुछ मालूम नहीं कि पहले वहां कौन था। तो कहीं और तलाश करो। कहां तलाश करूं? शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। इस मुल्क में 12 करोड़ लोग बसते हैं और जरूरी नहीं वो इस मुल्क में हो। ये दुनिया बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। कहां जाऊं? तो फिर भूल जाओ। ये कैसे हो सकता है? वो एक दिन आएगी जरूर और मैं। फायरिंग हो रही है। मज्जू, मज्जू, मज्जू रुक जाओ मज्जू। रुक जाओ मज्जू। बाकी जी, ये तो बहुत बड़ी खबर लगी है अपने इलाके की। कैसी खबर? अरे 10 लाख लूटे गए, ये गैराज के पास ही डाका पड़ा है। हाय अल्लाह, 10 लाख? हाँ, और 2 आदमी जख्मी भी हो गए उनकी फायरिंग से। हाँ उस्ताद जी, वो तो हमारे सामने की बात है। सामने की बात है? समझाओ इसे, ये वही गया था डाकुओं के बीच में। रोशू, तुम्हें क्या पड़ी थी वहां जाने की? वो उस्ताद जी, मज्जू चला गया था, मैं तो उसको रोक रहा था, पीछे गया था मैं भी उसके। अच्छा बस। कोई भी ताउन नहीं करता फारूक पान शॉप। आबिद पान वाले, कल यहाँ एक डकैती हुई है, तुम्हें उसके बारे में पता? कुछ पता नहीं? क्या कर रहे थे? मैं तो यहाँ डाकुओं को पान दे रहा था। चलो। मिस्त्री, ये कल जो इधर वारदात हुई है, तुम्हें उसके बारे में पता? कुछ पता नहीं? देखो, अगर कुछ पता है तो हमें बता दो, अगर नहीं बताओगे तो हम डकैतियों को कैसे रोकें? भाई, आवाम का काम है पुलिस की मदद करना, और पुलिस का काम है अवाम को तहफ्फुज देना। हम तुम्हें तहफ्फुज देंगे। शाबाश, बता दो। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, हम अपने काम में मसरूफ होते हैं, हमें क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, फायरिंग की आवाज सबने सुनी, हमने भी सुनी। हम तो जी काम कर रहे थे। जी हाँ, काम कर रहे थे, और वो भी आंखें बंद करके।
तुमने देखा छोटे कुछ? मैं लांडी गया था, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या किस्सा है मज्जू? किस्सा वही है जो कल हुआ है। दिन दहाड़े सारे बाजार डकैती हो गई, बीच बाजार फायर करते हुए डाकू भाग गए। इनमें से किसी ने देखा ही नहीं। तुमने देखा मिस्त्री? ये भी बोलेगा मेरी आंखें बंद थी। दरअसल वारदात के वक्त पब्लिक की आंखें बंद हो जाती, और जब कोई चश्मदीद गवाह आगे नहीं बढ़ता तो फिर पुलिस को अपने गवाह पेश करने पड़ते। झूठे गवाह। जाहिर है जब सच्चे गवाह आगे नहीं बढ़ते तो फिर झूठों से काम लेना पड़ता है पुलिस को। अच्छा चलो तुम बताओ, तुम भी इधर ही काम करते हो और इधर ही वारदात हुई, तुम नहीं देखी वारदात? तुम भी बोलोगे नहीं साहब जी मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने देखा है। तुमने देखा? हाँ देखा है। माल लेके भागते हुए देखा डाकू को? हाँ देखा है। और क्या क्या देखा है? लिखवाओ जरा, बयान लिखवाओ। जी लिखे। अलीजा, गुलफाम हाजिरी को आया। परेशान है बहुत। रोशू नामी एक मैकेनिक ने पहचान लिया है। शनाख्त के सिलसिले में पुलिस को ताउन का यकीन दिलाया। पुलिस की तरफ से कोई फिक्रमंदी नहीं है। मामलात को मैं खुद तय कर लूंगा। सिर्फ चश्मदीद की तरफ से तरद्दुद है। तरद्दुद भी कोई नहीं है सरकार, सिर्फ आपका हुक्म और हिदायत चाहिए। क्या बात है? क्यों लाए हो मुझे? चुप करो। You should be ashamed of yourself, Fahad. Why should I be ashamed? तुम जवान बेटे हो, बाप की बैकबोन बन सकते थे। आजकल बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। तुम भी तो जवान बेटी हो, तुम बन जाओ ना बाप की बैकबोन। मैं हूँ बैकबोन और मैं उन सब की कमर तोड़ दूंगी जिन्होंने मेरे बाप को नुकसान पहुंचाया। Really? और जो काम तुम्हें करने थे वो भी मैं करूंगी। Here, here, here. बढ़िया इलेक्ट्रिक देने वाली। आज 3 दिन हो गए वकील साहब। क्या ख्याल है आपका? क्या हो सकता है? गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई? हाँ जी, रिपोर्ट भी लिखवाई। सारे अस्पतालों में मालूम किया कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो गया। लड़के मेरे सब दूर देखा है, कुछ पता नहीं चल रहा। वकील साहब कुछ करो। ये लिंक तो डकैती की वारदात से जाके मिलता है उस्ताद जमील। मैं तो उसी दिन डर गया था वकील साहब जिस दिन उसने पुलिस के आगे बयान दिया था। भला सारे शहर ने देखा डाकुओं को, किसी ने इकरार किया? पर तू कहां का बहादुर है? वो सच बोल गया है उस्ताद जमील, और सच की एक कीमत अदा करनी पड़ती। सो उसने अदा की? नहीं वकील साहब नहीं, मैं उसे तलाश करने की हर कीमत अदा करने को तैयार हूं। देखो तुम फिक्र ना करो। पहले मैं इलाके के एसएसपी से बात करता हूं। देखो वो पुलिस पार्टी क्या कर रही है जो डाकुओं के ताकुब में। जरा एसएसपी से बात कर रहा है। मुझे जो एक बार पहचानता है वो दोबारा नहीं पहचान सकता, क्योंकि पहचानने वाली ये दो आंखें होती है। लेकिन चूंकि तुमने भी दुनिया नहीं देखी, इसलिए तुम्हारी जवानी पर भी और तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों पे तरस खाया गया है।
से, लेकिन इन आंखों को एक शर्त पे छोड़ा गया है, दुनिया देखने के लिए। तुमने उस दिन कुछ नहीं देखा था, न मुझे, निकेती की उस वारदात को। पुलिस के आगे जो तुमने बयान दिया वो तुम्हारा नहीं था, समझ गए ना? अब हम तुम्हारी जिंदगी भी बख्श रहे हैं और तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें भी, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने दोबारा जबान खोली, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जाओ, इसको इसके ठेले पे जाके छोड़ दो, जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि तू अभी भी बाज नहीं आएगा? उस्ताद, आपने मुझे सच पर कभी मलामत नहीं की, आज क्यों रोकते हो? सुन लिया तुमने? कह रहा है आज क्यों रोकते हो? बताओ इसे कि क्यों रोकता हूं। आज तुम्हारी जिंदगी का सवाल है रोशू, और तुमने खुद बताया कि वो खतरनाक गिरोह है। और अगर तूने उनके बंदे को शनाख्त किया तो वो तुझे जान से मार देंगे। उस्ताद, आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। हाँ, लेकिन मौत का वक्त मुकर्रर करने वाली वो जात है। तू खुद अपनी मौत का परवाना मत लिख रोशू, खुद अपनी मौत का वक्त मुकर्रर मत कर। एक आदमी उस्ताद, सिर्फ एक आदमी भरे बाजार में सच बोल रहा है कि उसने डाकुओं को देखा है, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। मैं गवाही दूंगा उस्ताद, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। इस मामले में खामोशी एक जुर्म है। ठीक है, ठीक है रोशू, एक बात मेरी भी सुन ले कि उस आदमी को भागते हुए मैंने भी देखा था, और अगर शनाख्ती परेड हुई तो उसे शनाख्त करने से मैं गुरेज नहीं करूंगा, और उसके बाद जो कुछ होगा वो मेरे साथ होगा। नहीं देखा उस्ताद, आपने उसे नहीं देखा। मैंने देखा है रोशू। उस्ताद, ये गलत बात है। ये सही बात है। मुझे इस दुनिया में तेरी उस्तानी से ज्यादा अजीज चीज और कोई नहीं है, और मैं तुझे तेरी उस्तानी की कसम देकर कह रहा हूं कि अगर तूने उसे शनाख्त किया तो तुझे हटाकर उसे शनाख्त मैं करूंगा, और फिर मेरे साथ जो कुछ होगा। और अगर उसके बाद तेरी उस्तानी बेवा हो जाए तो उसका ख्याल रखना। तुम मुझे भटका रहे हो उस्ताद। मैंने हमेशा सच बोला और मैं सच बोलूंगा। मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आप ही क्यों ना उस्ताद। पहचानो, इनमें है वो आदमी? आगे जाके गौर से देखो। उस्तानी की कसम देकर कह रहा हूं कि अगर तूने उसे शनाख्त किया तो तुझे हटाकर उसे शनाख्त मैं करूंगा, और फिर मेरे साथ जो कुछ होगा उसके बाद तेरी उस्तानी बेवा हो जाए तो उसका ख्याल रखना।